चलिए अब आपको बता दें कि आईएएस आईपीएस के तबादलों पर कांग्रेस ने कई सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर कहा, शनिवार देर रात 7 जिले के कलेक्टर, 7 एसपी समेत 47 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, क्या उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी? गृह मंत्री के रूप में अब आपका परफॉर्मेंस ठीक होगा, अपराधों में कमी आएगी और जनता की परेशानियां भी कम होंगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? आपको बता दें कि एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 26 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं, 8 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, 21 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 7 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। क्या एमपी में कानून व्यवस्था में सुधार होगा? जीतू पटवारी ने यह सवाल किया और यहां पर सीएम को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, क्या एमपी में अपराधों में अब कमी आएगी? वहीं उन्होंने यह भी पूछना चाहा कि क्या जनता की परेशानियां अब कम होंगी? इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति तुलनात्मक और आईएएस आईपीएस के तबादलों पर कांग्रेस ने यह सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर पोस्ट कर कई सवाल पूछे हैं। क्या एमपी में कानून व्यवस्था में सुधार होगा? जीतू पटवारी ने कहा, क्या एमपी में अपराधों में कमी आएगी? यहां पर ही नहीं रुके, सवालों की झड़ी यूं ही लगाते रहे वो। क्या जनता की परेशानियां कम होंगी? जीतू पटवारी ने यह भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। आईएएस आईपीएस के तबादलों पर कांग्रेस ने यह सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री को टैग किया गया है अपनी पोस्ट में। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मेंशन कर ये सवाल दागे गए हैं जीतू पटवारी द्वारा एक्स पर। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी, इस तरह के सवाल पूछे गए। बड़ा बदलाव यहां पर देखा गया है और ज्यादा जानकारी के साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे तारुफ करवा देते हैं। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, अगर कोई बड़ा बदलाव हुआ है, पहली बार तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, अगर प्रदेश के हित में कोई बदलाव किया जा रहा है, क्या गलत है? नहीं, प्रदेश के हित में अगर कोई बदलाव की मंशा होती है तो वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन ये बदलाव प्रदेश के हित में नहीं है। बदलाव से कानून व्यवस्था नहीं सुधरी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले इसके अधिकारी थे, क्या सरकार उनको और अच्छी पोस्टिंग देके क्या उनको प्रमोशन देना चाहती है कि अच्छा हुआ आपके क्षेत्र में लूट हुई, जुल्म हुए, अत्याचार हुए, और इस तरीके से ये तबादला उद्योग की शुरुआत है। और मोहन यादव जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार आवाज उठाते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, उस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश करिए, ना कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता की चिंता की है। लगातार उद्योग और ट्रांसफर से कभी भी अत्याचार और जो लूटपाट हो रही है उस पर विराम नहीं लगना। उसके लिए पुलिस के अधिकारियों को मैदान में आना पड़ेगा, जब मोहन सरकार इस पर लगाम लगा सके। अगर एक जगह पर किसी अधिकारी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अपराधों में कमी आई है, यहाँ पर तत्परता दिखी है प्रशासन की, अगर उस अधिकारी का ट्रांसफर एक ऐसी जगह पर कर दिया जाए जहां पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो क्या वो गलत है आपकी नजर में? देखिए, भोपाल कमिश्नर प्रणाली लाई गई थी। अगर हम 5 दिन के अंदर एक छोटी सी विधायक और सांसद के घरों में जो लूट हो रही है 5 दिन बाद उसकी गुत्थी सुलझा पा रहे हैं, तो ऐसी कमिश्नर प्रणाली की क्या आवश्यकता है? अभी आपने देखा कि भोपाल के पास बैरसिया में घटना हो गई, रातीवाड़ में एक महिला के साथ घटना हो गई। ये तो राजधानी के आलम है। और दूसरी जगह ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा? सिर्फ ट्रांसफर करने से, पोस्टिंग चेंज करने से, इससे अमित जी आपके सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या कुछ रिएक्शन है, किस तरह से वो काउंटर करेंगे आपके सवालों का। उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर अमित जी कह रहे हैं, राजपाल जी, कि एंटी इनकम्बेंसी है और अपने फायदे के लिए ये तबादले किए गए हैं। क्या जवाब, क्या काउंटर?
देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है जिलों में कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग को लेकर, और ये हुआ है। पर ये ऐसा थोड़ी हुआ जैसा कांग्रेस के समय में अमित जी कह रहे हैं ये लोग को चूहे खा के दिल्ली हज को चली वाली कहावत, जो कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार थी जिसमें एक अधिकारी का सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 3 स्थानों पर तबादला होता था, पैसे लेकर तबादला होता था, उसको मेरे भाई तबादला उद्योग कहते हैं। यह G9 पोस्टिंग, G9 स्थानों पर योग्य अधिकारियों की तैनाती, इसको तबादला उद्योग नहीं कहते हैं। दिमाग साफ रखें। ये तो कमलनाथ जी जब उद्योगपति मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने नया उद्योग खोला था। ये उद्योग कांग्रेस का उद्योग, कांग्रेस को ही मुबारक हो। हम इस प्रदेश के लिए सुशासन देने के लिए कृत संकल्पित है। हम इस मध्य प्रदेश में अच्छा शासन व्यवस्था देने के लिए संकल्पित है और उसी की तैयारियों को लेकर उसी को देने के लिए राजपाल जी, जीतू पटवारी जी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एमपी में अपराध क्या कम होगा, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? कम शब्दों में, समय की कमी है। तौर पर मध्य प्रदेश में अपराधों को नियंत्रण में करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में महिला अपराध में सजा बढ़ाने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। तमाम तरह के अपराधों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार ने। ठीक है, इस बदलाव से सुधार आए प्रदेश में, ये उम्मीद की जा रही है। सियासत से ज्यादा जरूरी है प्रदेश की बेहतरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे विषय पर साझा करने के लिए।